एवरीवन, आज हम जो है बात करने वाले हैं कि कटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप देखेंगे तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ जगह पर मैंने मुख्तलिफ़ टाइम पर और मुख्तलिफ़ वैराइटियों में कटिंग लगाई थी। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको उन कटिंग का रिज़ल्ट जो है वो आज मैं आपको दे सकूँ। तो कटिंग जो है ये आप भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको कटिंग लगाना और उसकी केयर और उसकी लुक आफ्टर और उसकी सारी बातें जो हैं उससे मुतल्लिका उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलियस। ये कोलियस प्लांट है हमारा। तो ये हमारे पास लगा हुआ है। ये इसकी कटिंग लगाई थी मैंने। तो ये इसकी कटिंग लगी हुई है नीचे। और कटिंग जो है वो सूख ज़मीन से गमले की सॉइल जो गार्डन सॉइल है उसमें जाके टच हो गई थी। तो फिर वहाँ से फिर इसने फिर दोबारा शुरू की है ग्रोथ। और फिर ये पौधे आप देख रहे हैं तो ये पौधे निकल आए हैं। इसके बाद मैं आपको जो पौधा दिखा रहा हूँ ये हमारे पास बेबी सन रोज़ है। बेबी सन रोज़ भी आप देख सकते हैं। बेबी सन रोज़ तो ऐसा पौधा है कि इसकी कटिंग आप किसी गार्डन सॉइल में अगर आप फेंक भी देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ उसको पानी अपने टाइम पर मिलता रहे, पानी की उसमें खुश्की ना हो। तो वो जो पौधा है वो उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई ना हो। तो बेबी सन रोज़ जो है ये आपका लाजमी लाजमी ग्रोथ कर जाएगा। इसको 100% मुझे इसका पता है, क्योंकि मैं हर साल लगाता रहता हूँ। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहीं से ये ज़्यादा फालतू हो जाती है तो मैं इसको काट के तो मुख्तलिफ़ गमलों में वैसे ही फेंक देता हूँ। ज़ाया नहीं करता, बल्कि मैं मुख्तलिफ़ गमलों में जहाँ जहाँ जगह मुझे खाली मिलती है उसमें मैं इसको डाल देता हूँ। तो वहाँ से इसका रिज़ल्ट भी आता रहता है। तो ये भी मेरे पास कोई कंटेनर या गमला नहीं है। ये भी एक फालतू एक टब है जिसमें मैं कचरा वगैरह जब होता है तो वो मैं इसमें जमा करके, तो झाड़ू का कचरा हो या उसके अलावा पत्ते चुने हुए हों या उसके अलावा किसी किस्म का कचरा हो, जो मिट्टी अगर बाहर गार्डन सॉइल जो गमले से बाहर गिर गई है तो वो अगर इकट्ठी करके, तो ऐसी चीज़ें मैं इसमें जमा करता रहता हूँ। तो ये डस्टबिन है मेरा, आप समझ लें। तो फिर मैं इसमें जमा करता रहता हूँ। तो इसी में ये आप देखें तो ये हरी मिर्च के 2 पौधे हैं, ग्रीन चिली है, और साथ में ये देखें आप तो ये बेबी सन रोज़ भी निकला हुआ है। और ये कटिंग का रिज़ल्ट है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये मैं कटिंग वगैरह जब लगा रहा था तो छोटे बच्चे मेरे पास खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये उस वक्त कंटेनर जो था ये खाली पड़ा था। सॉइल सॉइल भरी हुई थी लेकिन वैसे खाली था, कोई पौधा नहीं लगा हुआ था। तो इसमें मेरे छोटे बच्चे ने एक ने क्या काम किया है कि 3-4 कटिंगें लेके इकट्ठी इसमें थोड़ा सा गड़ा बना के तो उसमें इसने इकट्ठी लगा दी थी। तो वो जो हैं वो इकट्ठी इसी तरीके से ही फिर निकल भी आई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल इसकी। तो उसके बाद सबसे पहले जो है ये हमारे पास आ गया है ये स्विस मिस प्लांट है। और इसका बेहतरीन परफ्यूम बनते हैं और मुख्तलिफ़ इसके अतर वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके फ्लावरों से बनती हैं। उसके बाद ये भी कटिंग का रिज़ल्ट है, आप देख लें तो ये भी कटिंग का रिज़ल्ट है। तो ये भी कटिंग लगी हुई है। उसके साथ ही आप देखें तो इसमें एक कटिंग हमारे पास और भी लगी हुई है। तो ये 3 कटिंग लगी हुई थी। मेरा ख्याल है एक कटिंग तो इन लोगों ने कहीं ज़ाया कर दी है। तो सॉरी, इसमें 2 ही लगी हुई हैं। तो मैं आपको बाकी भी इसी तरह से बताता हूँ। ये फोम प्लांट है। फोम प्लांट समझें, ये जात प्लांट है। तो ये हमारे घर में अक्सर होगा तो जगह जगह ये जैसे कि बेबी सन रोज़ है, इसी तरीके से ये भी हर जगह पर खुद ही ग्रो करता रहता है। और इसी तरह से छोटे छोटे पीस इसकी जगह जगह गिरें तो वहीं से ये ग्रो शुरू कर लेता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे कटिंग लगी हुई है। ये सफ़ेद गुलाब है। तो ये सफ़ेद गुलाब की कटिंग लगी हुई है और इसका आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं।
उसके बाद ये एक और आ गया है पौधा हमारा कोलियस का। एक पौधा मैंने आपको पहले एक कंटेनर में बताया था, वो भी इसी साइज़ का कंटेनर था, तो उसमें आपको मैंने पौधे बताए थे। तो यहाँ भी तकरीबन वही सूरत हाल है। यहाँ भी ये कोलियस प्लांट जो है ये हमारा ये ग्रो कर रहा है। तो इसका भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमारी यहाँ पर दो कटिंग लगी हुई है, एक और ये दो कटिंग हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये दोनों निकली हुई हैं और दोनों में आप देखें तो ये इसकी अलग ब्रांच है और ये एक अलग ब्रांच है। जैसे ये भी सावन की बारिश शुरू होगी तो मैं इनको दोनों को अलग अलग करके किसी और पॉट में लगा दूंगा। अब पॉट से बात चल पड़ी है तो मैं आपको बताऊं तो कभी भी आप कटिंग लगाएं तो जब उसका रिज़ल्ट आ जाए तो उसको आप पहली बार जब लगाएं तो 6 इंच के गमले में लगाएं, उसके बाद 10 इंच के गमले में लगाएं और उसके बाद 12, 14 या 15 इंच वाले गमले में लगाएं। और अगर वो बड़ा होने वाला ज़्यादा बड़ा पौधा है तो उसको फिर आप 18 इंच वाले गमले में भी लगा सकते हैं। ये कोलियस है, ये कोलियस छोटे गमलों में भी चलती रहती है। 6 इंच के बाद लाजमी इसको चेंज करना है, लेकिन 10 इंची 12 इंची में ये चल जाती है। उसके बाद ये पौधा आ गया। ये तो कौन कौन सा गार्डनर है, कौन सा आदमी है जो बंदा है जो इस फ़ोटो लगा के बारे में नहीं जानता। इसको फ़ोटो लगा भी कहते हैं और इसको इसको नैनो कलाग भी कहते हैं। तो ये नैनो कलाग है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास हमारे घर में कुछ पेंट का काम चल रहा है, तो उस वजह से ये गमले हमारे पास जो थे ये हाफ गमला इसको कहते हैं। तो ये हाफ गमले हमारे पास घर में फिट हुए थे, दीवारों के साथ लटक रहे थे। तो फिर वहाँ से पेंट की वजह से फिर जितने ये गमले हैं हमारे पास तकरीबन 12 से 15 ये गमले हैं। तो ये सब हमने वहाँ से उतार के तो यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे रखती हैं। तो इनको इकट्ठे ही एक ही जगह पर पानी में दे रहा हूँ और इनकी वाटरिंग हो रही है और ये इनका आप देख सकते हैं सारा सिस्टम। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूँ कि ये जितने भी यहाँ पौधे लगे हैं, जैसे कि अभी ये हमारे पास है ये फोम प्लांट है, तो झाग प्लांट या फोम प्लांट ये है, तो ये भी कटिंग से लगा हुआ है। उसके बाद एक हमारे पास ये प्लांट है, ये भी आप देखें ये भी कटिंग से लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास ये प्लांट है, तो ये इसको हम लोग बटरफ्लाई प्लांट कहते हैं, तो ये भी ग्रो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये भी प्लांट इसमें लगे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये सब कटिंग वाले हैं। ये देखें फ़ोटो लगा है, ये भी कटिंग से है, आपको पता ही है। और ये सब कटिंग वाले पौधे इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह जब इनको दोबारा वहाँ अपनी जगह पर फिट करूँगा तो फिर मैं आपको वहाँ से भी एक किस्म का व्यू दूँगा। उसके बाद ये देखें ये भी कटिंग लगी हुई है और ये कटिंग का रिज़ल्ट है। और ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग झूमर प्लांट कहते हैं। ये बेलनुमा दरख्त होता है, बेलनुमा दरख्त होता है। ये ना बेल होती है और ना दरख्त होता है, तो ये बेलनुमा दरख्त होता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो काफ़ी हो गई है, तो फिर ओके, खुदा हाफिज़।